एपिसोड की स्टार्टिंग में सीरीज की मेन लीड पो मैक स्कूल मीटिंग में कहता है, सच कहूँ तो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि आज क्या कहूँ, इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक आदमी के बारे में है। वो एक टीचर है। 6 महीने के पहले कहानी दिखाते हैं। पो मैक के अलार्म क्लॉक से नींद खुलते है, फिर सोने की कोशिश करता है। तभी सोलर जो सेकेंड मेन लीड है वो उसे कॉल करके कहता है, मुझे पता था कि तुम फिर से सो जाओगे। मैंने तुम्हें काफी देर तक सोने दिया है, अब उठ जाओ। पो मैक जल्दी स्कूल के लिए रेडी होता है। दो किड्स आपस में टीचर के लेट आने के बारे में बात कर रहा होता है। सभी किड्स शोर करता है। पो मैक सभी को अपने अपने सीट में बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनता। तो पो मैक चिल्लाते हुए कहता है, अपने टीचर की बात सुनो, लेकिन कोई नहीं सुनता और भी ज्यादा खेलने में व्यस्त होते हैं। पो मैक को गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत होकर कहता है, फाइन, और वो खुद भी बच्चे की तरह खेलना शुरू कर देता है। प्रिंसिपल सुधा उसे इस तरह देखकर ऑफिस बुलाकर कहती है, मैंने तुम्हें डांटने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। हमारे नया पी टीचर जी से परिचित करना चाहता हूँ। उसने कहा कि वो तुम्हें जानता है। पो मैक कहता है, मुझे कौन है ये? तभी न्यू टीचर जी वहाँ आते हैं। पो मैक उसके तरफ गुस्से से देखता है, लेकिन न्यू टीचर उसे देखकर हंसते हैं। यहाँ शोशान कहती है, तो आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तभी फ्लैशबैक में देखते हैं, जी पो मैक के पड़ोसी है। पो मैक साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं और उसके मॉम जी को उसे सिखाने के लिए कहती है। पो मैक के स्कूल ड्रेस गंदे देखकर मॉम कहती है, तुम जी की तरह साफ सुथरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? उसे देखो कितना साफ सुथरा है। फिर मॉम उसे कहती है, जी को देखो अच्छा ग्रेड मिला है, और तुम्हें देखो। प्रेजेंट में सुरासन कहती है, तो आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, आप लोग काम में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ जी कहता है, पो मैक को ही मेरी मदद करनी होगी, मैं अभी यहाँ आया हूँ। सुरासन उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखकर कहती है, आप तो टीचर बनने के लिए पैदा हुई हो। जी कहता है, मैं कम उम्र में ज्यादा ही सफल हो गया। यह बात पो मैक नकल करता है। उसके जाने के बाद पो मैक कहता है, देखते हैं यह कब तक चलता है। सुदासन कहती है, उसे चिढ़ाओ मत, तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम अब भी टीचर बनना चाहते हो? पो मैक कहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था मैं टीचर नहीं बनना चाहता। सुदासन कहती है, और आपको लगता है कि मैं प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ? पो मैक, हम दोनों ही मुश्किल हालात में हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि हम सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अपने टीचर बनने का विकल्प चुना, आपका कारण चाहे कुछ भी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना बेस्ट दें। क्या तुम समझ रहे हो? पो मैक कहता है, तो क्या अब मैं अपनी क्लास में वापस जा सकता हूँ? सुदासन कहती है, आप बच्चे को पढ़ाने के लिए जल्दी वापस जा रहे हो, है ना? पो मैक कहता है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को सबके से देखना है। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। क्लास के टाइम सोलर उसके लिए बाहर वेट करता है। सोलर पूछता है, मैंने देखा कि तुम आज सुदासन के ऑफिस में गए थे, इस पर उसने किस बात पर तुमसे सवाल किया? मैं कहता है, उसने मुझे अभी बताया कि यहाँ एक नए टीचर आए हैं, वो मेरा पड़ोसी हुआ करता था। सोलर कहता है, उसका नाम जी है, मैंने उसे आज सुबह देखा। वो मैं कहता है, हाँ वही है, उसकी तुलना में मैं फीका दिखता हूँ। सोलर कहता है, फिर खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। तभी पो मैक उसे हाँक करके कहता है, नहीं ये बहुत ज्यादा है, मैं थक गया हूँ। सोलर कहता है, तुम रोज शिकायत करते हो। सुदासन उन दोनों को देख रही होती है। जी आकर उसे कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त का यह पहलू भी है। सुदासन कहती है, वो असल में चाहता है कि पूरी दुनिया को पता चले कि वे दोनों डेटिंग कर रहे हैं। जी कहता है, आप नहीं चाहते कि टीचर एक दूसरे को डेट करे? एक्चुअली मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है, वे एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। सोलर को करते हुए अपने मॉम के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हैं। पो मैक भी मॉम से बात करते हुए सोलर को किस करते हुए। नेक्स्ट सीन में सोलर अपने मॉम के लिए कुछ लिख रहा होता है। पो मैक उसे कहता है, तुम बहुत ही प्यारे हो, बच्चे को पढ़ाने के बाद तुम अपने मॉम के लिए कुछ लिख रहे हो, अगर तुम्हारी माँ इसे पढ़ेगी तो उसे बहुत खुशी होगी। सोलर कहता है, तुम अपनी माँ के लिए एक क्यों नहीं लिखते? पो मैक कहता है, मेरी माँ तुम्हारी माँ की तरह मीठी नहीं है। पो मैक उसे क्या लिखा है यह दिखाने के लिए कहता है। सोलर कहता है, नहीं मैं साइक फील कर रहा हूँ।
पोमेक देखने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं दिखाते। तभी उसके पैर जोर से चेयर में लग जाते हैं और सोलार उसे मालिश करते हैं। पोमेक कहता है, अरे तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सोलार कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। पोमेक कहता है, तुम मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हो? सोलार कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इमोशनल हो रहे हो। पोमेक कहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे तो बस थोड़ी जिज्ञासा है। मुझे लगता है कि मैं किसी पर बोझ के सिवा और कुछ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि सुदर्शन के लिए भी नहीं, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी नहीं, मैं सबके लिए एकदम बेकार हूँ। सोलार कहता है, तुम्हें शायद अभी यह दिखाई ना दे लेकिन मुझे दिखाई देता है। तुम धीरे धीरे अपने तरीके से सुधार कर रहे हो। ऐसे कहकर उसे सोने के आइस कवर देते हैं और उसे मालिश करते हुए कहता है, और पानी के लिए रेडी हो जाओ। टीचर ऐसे उसे मालिश करते हुए उसके हाथ बांध देते हैं और उसे किस करते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुम एक बैड टीचर हो। पोमेक कहता है, मैं एक बैड टीचर हूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ दोबारा एग्जाम दे सकता हूँ? ऐसे कहकर उसे लिप किस करता है। पोमेक उसके कपड़े खोलने के लिए ट्राई करता है लेकिन सोलार उसे रोककर उसे कहता है, इसे चालू रखो, तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा। फिर उसे किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों को साथ सोते हुए देखते हैं। पोमेक जागने के बाद उसके लिए आज का ड्रेस रख कर सोफे पर खुद सो जाते हैं। पोमेक उठने के बाद नोट पाते हैं कि थैंक यू, लेकिन अगली बार कंबल ओढ़कर सोना। तभी एक कॉल आता है कि सुबह जब सोलार स्कूल के सामने सड़क पार कर रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हो गई। पोमेक भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। वो नर्स से कहता है, मैं उनका पार्टनर हूँ, वो कैसा है? आज सुबह मैं असल में रोज से भी पहले उठ गया था लेकिन मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि मैं अनजाने में ही फिर से सो गया। अगर मैंने खुद को थोड़ा और जोर दिया होता तो मैं सोलार को स्कूल छोड़ सकता था। तब इनमें से कुछ भी नहीं होता। मैंने अपने पार्टनर का ठीक से ख्याल नहीं रखा। नर्स कहती है, वो कुछ समय से जाग रहे हैं, आप अभी अंदर जाकर उनसे मिल सकते हैं। पोमेक उसे मिलते हुए हक करते हैं। डॉक्टर कहता है, आपको कार की हल्की सी टक्कर लगी, आपके सिर पर चोट आए हैं और आप बेहोश हो गए, लेकिन आप ठीक दिखते हैं। पोमेक पूछता है, क्या आपने पूरी तरह से जांच कर ली है? सोलार, क्या तुम ठीक हो? यहाँ सोलार छोटे बच्चे की तरह बैठा होता है। पोमेक डॉक्टर से पूछता है, क्या आपको यकीन है कि वो ठीक है? मेरे पार्टनर का बिहेव कुछ अजीब क्यों लग रहा है? डॉक्टर कहता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, क्या आज उसे एडमिट करोगे? यहाँ सोलार दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हुए देखकर कहता है, मुझे घर ले चलो। घर आने के बाद सोलार एक बच्चे की तरह हरकत करने लगते हैं। वो पोमेक को मारने आते हैं। पोमेक उसे रोक देते हैं। सोलार कहता है, आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? अंकुल। पोमेक कहता है, अंकुल। सोलार कहता है, आपने पानी में क्या डाला था? पोमेक कहता है, स्लीपिंग टेबलेट, तुम्हें सोना चाहिए। सोलार कहता है, आपने मेरा किडनैप किया था। किडनैप पर अंकुल। सोलार कहता है, मेरा नाम सोलार नहीं है, मुझे अभी इसी वक्त मेरी असली बॉडी में वापस बदल दो। पोमेक कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा नाम सोलार नहीं है तो क्या है? सोलार कहता है, सान। पोमेक कहता है, सोलार है। फिर सोलार कहता है, सान। ऐसे कहकर उसे किक मारते हुए भाग जाते हैं। लिफ्ट के अंदर जाकर उसे नहीं पता कि इसका यूज कैसे करे। अभी पोमेक उसे रोकते हुए कहता है, लिफ्ट का यूज करने के लिए तुम्हें एक की कार्ड की जरूरत होगी। फिर वो भागते हुए एक लड़की से कहता है, आंटी, एक किडनैपर मेरा किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। लड़की कहती है, क्या तुमने अभी मुझे आंटी कहा? सोलार कहता है, प्लीज हेल्प मी आंटी। लेकिन लड़की कहती है, मैं तुमसे बस कुछ ही साल बड़ी हूँ और तुम मुझे आंटी कह रही हो। सोलार लड़की को परेशान करने पर लड़की उसके आंखों में स्प्रे कर दिया और वो बैठे हुए रोने लगा। लड़की पोमेक से कहता है, अगली बार जब आप दोनों रोल प्ले करना चाहे तो अपने पड़ोसी का सम्मान करना सीखो। नेक्स्ट सीन में सोलार उसे पूछता है, क्या हम सच में फ्रेंड है? अंकुल। पोमेक कहता है, अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? सोलार कहता है, मैं इस बॉडी में क्यों हूँ? मैं कब बड़ा हुआ? पोमेक कहता है, आपने कहा था कि आपका नाम सान है ना? वास्तव में आपकी उम्र कितनी है? सोलार कहता है, मैं 7 साल का हूँ। आप मेरी देखभाल क्यों कर रहे हैं? कितने पर अंकुल? सबसे पहले आप मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे और फिर मेरी माँ से पैसे मांगोगे, है ना? पोमेक कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं इतने पर नहीं हूँ, हम दोस्त हैं। सोलार कहता है, यहाँ तक कि दोस्त भी एक दूसरे का किडनैप कर सकते हैं। तभी दो लोग होता है जो कि सुदर्शन और जी होता है। वो लोग सोलार के बारे में पूछता है। पोमेक कहता है, वो सो गया।
फिर रूम से आवाज आते हैं। जी कहता है तो यो आवाज कैसा? पोमेक कहता है वो सो रहा है। ऐसे कहकर ड्रू क्लोज कर देता है। सोलर शावर में खेल रहा था। यह देखकर पोमेक कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया, जाकर सो जाओ। लेकिन वो बेड पर जाकर जंप कर रहा होता है। पोमेक उसे रोककर कहता है तुम बिस्तर तोड़ोगे, अगर तुम खेलना चाहते हो तो दूसरे कमरे में जाकर खेलो। सोलर इस पर वॉल में ड्रॉ करता है। पोमेक गुस्से से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें और क्या चाहिए? मैं भी थक जाता हूँ, तुम्हें पता है। सोलर कहता है अगर मैं ठीक से बर्ताव नहीं करूँगा तो तुम मुझे बाहर निकाल दोगे। मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ऐसे कहकर वो रोते हुए बैठ जाते हैं। पोमेक उसे लॉलीपॉप देते हुए कहता है इसे लो, यह तुम्हारे पसंदीदा है। सोलर ले लेता है। पोमेक कहता है मैं तुम्हारी माँ को फोन करूँगा, लेकिन जब तक हम इंतजार कर रहे हैं चलो कुछ करते हैं। तुम क्या करना चाहोगे? क्या तुम कोई कहानी पढ़ना चाहोगे? सोलर हाँ कहता है। सोलर कहानी सुनते हुए वही सो जाते हैं। उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं और पोमेक उसके मॉम को कॉल करते हैं। उसके मॉम पूछता है तुम ठीक हो? पोमेक कहता है मैं ठीक हूँ। पोमेक बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे उन दोनों के फर्स्ट मीट याद आते हैं। पोमेक सफाई करते हुए उसे एक लेटर मिलता है जो सोलर ने लिखा था। जिस दिन मैं हॉस्टल में रहने आया मैं बहुत घबराया हुआ था। पोमेक तुम्हें पता है क्या, मुझे इस बात की बहुत चिंता थी कि क्या मैं अपने रूममेट के साथ कैसे रहूंगा। लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे एहसास हुआ कि घबराने वाला मैं अकेला नहीं था। इसलिए तुम जिस भी बात को लेकर परेशान हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई लव यू। पोमेक उसके पास जाकर ले जाते हैं और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है आई लव यू टू। मॉर्निंग उठने के बाद पोमेक सोलर को घर में ना देखकर परेशान हो जाते हैं। वो सिक्योरिटी से पूछता है तभी सोलर उसे पीछे से आवाज देते हैं पोमेक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने जूते क्यों नहीं पहने? तुम्हें चोट लग सकती है। पोमेक उसे ऐसे नॉर्मल में देखकर वो इमोशनल हो जाते हैं और उसे जाकर उसे हग कर लेते हैं। यही एपिसोड 1 एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।